हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज, आज के इस सेशन में करेंगे हम जो लीगल एप्टीट्यूड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लीगल एप्टीट्यूड के, उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एंड जो भी स्टूडेंट लॉ एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि BA LLB या LLB 3 ईयर मतलब AU DU VHU किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए जो लीगल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में जो लीगल एप्टीट्यूड से जो बार बार आने वाले क्वेश्चन उसको हम इस वीडियो में करेंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड और भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, जो नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको और भी वीडियो देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई, इंडियन पेनल कोड कम इनटू फोर्स। सो एक्चुअली जो ये क्वेश्चन है ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, क्योंकि जो आप इंडियन IPC से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। सो कब हुआ था, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 6 अक्टूबर 1860, या ऑप्शन बी में दे रखा 6 दिसंबर 1860, ऑप्शन सी में दे रखा है 1 जनवरी 1862, या ऑप्शन डी में दे रखा है 1 जनवरी 1861। तो दोस्तों, जो इंडियन पेनल कोड जो भारतीय दंड संहिता में जो प्रवृत्त हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1860। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एंड जो ये लागू हुई थी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता जो भारत में ये जो लागू हुई थी, ये हुई थी आपकी कब हुई थी? 6 अक्टूबर 1860 को ये लागू हुई थी। तो पहले का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। एंड यहीं पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं अब। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें पूछा है कि अपराध के आवश्यक तत्व नहीं हैं, आर नॉट द एक्सीडेंटल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। सो इसमें से जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऐच्छिक कार्य मतलब वॉलेंट्री वर्क, या ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्य वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, एंड ऑप्शन सी में रखा दोषपूर्ण हास्य लीगल कॉन्वर्सेशन, कानूनी बातचीत नहीं है, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है टाइपिंग में। एंड ऑप्शन डी में दे रखा कार्य में लोभ भी सम्मिलित हो, द वर्क आल्सो इंक्लूड्स ओसिमियंस। सो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है अपराध के जो आवश्यक तत्व नहीं है वो है ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्य, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एंड नहीं, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्योंकि जो अपने इच्छा और अनिच्छा से किसी के द्वारा कराया गया वो क्या कहते हैं, आपराधिक तत्व होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो ऑप्शन नंबर बी। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि अपराध के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, तो अपराध के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं आपराधिक कृत्य मतलब क्रिमिनल एक्ट, एंड ऑप्शन बी में दे रखा टेलीस्पोक, एंड ऑप्शन सी में दे रखा हेतु दे रखा कानूनी बातचीत नहीं है, नेगोशिएशन फॉर नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, तो उसको मैं यहीं पे थोड़ा सा एक्चुअली इसको मैं हटा भी नहीं सकता, ये नहीं है नेगोशिएशन फॉर एंड कानूनी बातचीत नहीं, ओनली हेतु है। एंड ऑप्शन डी में दे रखा ह्यूमन। तो अपराध के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, क्या नहीं है? हेतु, क्योंकि आपराधिक कार्य ये भी है, टेलीस्कोप ये भी है, मानव भी है, लेकिन जो हेतु है ये अपराध के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 आल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित अपराधों में से किसमें आपराधिक मन स्थिति अपेक्षित नहीं है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइम्स क्रिमिनल मीन्स रिया इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं अपराध करने का प्रयत्न अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम, एंड ऑप्शन बी में देखा मर्डर, ऑप्शन डी में देखा डिवोर्स, और ऑप्शन डी में देखा थेफ्ट मतलब चोरी। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4? सो डियर स्टूडेंट, जो इसमें अपराध में आपराधिक मन स्थिति अपेक्षित नहीं है वो है आपकी डिवोर्स। क्या है? डिवोर्स। तो तलाक इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं इसको। तो इसमें क्या पूछा है? भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत दायित्व होता है
इन द लिबर्टी अंडर सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो आईपीसी से रिलेटेड है बेसिकली सारे क्वेश्चन। तो क्या है, पृथक, सेपरेट, संयुक्त, जॉइंट या संयुक्त एवं पृथक, जॉइंट एंड सेपरेट न्यायालयों के अनुसार अकॉर्डिंग द कोड्स। तो डियर स्टूडेंट, ये जो सेक्शन 340 है आईपीसी का, तो ये मतलब क्या है, जो एक से अधिक जो व्यक्ति मतलब समूह के द्वारा जो अपराध करते हैं, तो वही इसमें बताया गया था। जॉइंट, ये एक तरीका से जॉइंट है, मतलब संयुक्त, एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो संयुक्त इज द राइट आंसर। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें पूछा है, ये भी आईपीसी से रिलेटेड है, सेक्शन 34 जो आपकी जो धारा है आईपीसी की 340 उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को लागू होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर द इम्प्लीमेशन ऑफ सेक्शन 344 सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो आपराधिक कृत्य कई व्यक्ति द्वारा किया गया हो। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है, आवश्यक शर्त नहीं है सेक्शन 340 के लिए। तो आपराधिक कृत्य कई व्यक्ति द्वारा किया गया हो, हाँ ये तो है, मतलब ये है आपराधिक कृत्य समान आशय के अग्रसर करने के करते तो क्या, ये भी है। एंड अपराध करने वाले कार्य में किसी न किसी रूप से सभी व्यक्तियों की, एक साथ ही व्यक्ति यहाँ पर आ जाते हैं, वो सेक्शन 340 के द्वारा आ जाते हैं। लेकिन ऑप्शन डी में दे रखा है आपराधिक कृत्य समान आशय के अग्रसर करने में किया गया हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपराधिक जो कृत्य है समान उच्छेद को अग्रसर करने में किया गया हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि सामान्य आशय का अर्थ है। व्हाट डज कॉमन इंटेंशन मीन्स। सेम इंटेंशन में एक जैसा आशय, वही इरादा, सेम इंटेंशन। या ऑप्शन सी सभी ईजी द्वारा आशय में भागीदारी, या ऑप्शन डी समान योजना, सिमिलर स्कैम। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी सभी ईजी, मतलब सभी ईजी द्वारा आशय में भागीदारी। एंड बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है बेसिकली गाइस, तो इसमें पूछा है कि भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी की जो 1807 की जो सेक्शन की धारा मतलब 53 के अंदर कौन सा दंड नहीं है, मतलब विच पनिशमेंट इज नॉट अंडर सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1807। तो मतलब भारतीय दंड संहिता के 1807 धारा 53 के अंदर कौन सा दंड नहीं है, कौन मतलब सा दंड नहीं है ये पूछा है। तो जुर्माना ये भी एक दंड है, एंड निर्वासन, संपत्ति का संप्रण ये भी दंड है, मृत्यु ये भी दंड है, लेकिन निर्वासन ये दंड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज वेल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधि विरुद्ध जमाव, ये काफ़ी टाइम में आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड फॉर अनलॉफुल असेंबली, 7, 5, 10 या 6। जो विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम जो व्यक्तियों की जो आवश्यकता होती है ना, वो कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। कितने, 5 व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर हो जाएगा बी इसका। एंड ये आज की इस क्लास का मतलब सेक्शन का 10 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य को आदर्श की घोषणा करता है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्कस द आइडिया ऑफ ए वेलफेयर स्टेट, राज्य के नीति निश्चित तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, या उद्देश्य का प्रेम्बल, या 7वें अनुसूची 7th शेड्यूल। तो क्या पूछा है कि कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो वो क्या करता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6398304022 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं विद आंसर।
एंड आपको क्या करना होगा कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा। उसके स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। एंड अगर आप लीगल एप्टीट्यूड से रिलेटेड और भी मतलब वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर हमारी लीगल लॉ एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ उस प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं जाके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं लीगल एप्टीट्यूड टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा जल्दी, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।